अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं। अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत बहन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है। सर 1 मिनट 5 मिनट सर हियर आई वांट टू से दैट इन द मर्सी पिटिशन, जो आपने मर्सी पिटिशन के बारे में कहा है सर, फॉर एग्जांपल हमारे भाई राजूआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करी। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell for 12 years. His mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says, besides his family, nobody can apply for it also. If the person has no family, sir, उनके माँ बाप जे मर गए तो कौन करेगा? ये कहाँ से आप ये लेके आ रहे हैं? और 12-12 साल कोई इसका फैसला ना हो तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है? जिस करके सर आई वुड से कि ये आप मर्सी पिटिशन वाला, तो आई वुड अपील टू यू सर, जो 8/8 की चक्की में 28 साल 25 साल से अब 60-65 साल उनकी उम्र हो गई और सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी। तो सर कई लोग ऐसे जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे, उनको बाय लॉ लीगली अपने तरीके से उनको पैरोल भी मिल गया, वो अपने घर पे भी रह रहे हैं, अदालत ने उनको घर भेज दिया, राजीव गांधी के किलर भेज दिए। तो जब वो उनको कोई सोसाइटी ने उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड कंडक्ट उनके प्रिजन में रहा, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फ्री करा जाता? मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह कर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत बहन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया, और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है। सर 1 मिनट 5 मिनट सर हियर आई वांट टू से दैट इन द मर्सी पिटिशन, जो आपने मर्सी पिटिशन के बारे में कहा है सर, फॉर एग्जांपल हमारे भाई राजूआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करी। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell for 12 years. His mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says, besides his family, nobody can apply for it also. If the person has no family, sir, उनके माँ बाप जे मर गए तो कौन करेगा? ये कहाँ से आप ये लेके आ रहे हैं? और 12-12 साल कोई इसका फैसला ना हो तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है? जिस करके सर आई वुड से कि ये आप मर्सी पिटिशन वाला, तो आई वुड अपील टू यू सर, जो 8/8 की चक्की में 28 साल 25 साल से अब 60-65 साल उनकी उम्र हो गई और सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी। तो सर कई लोग ऐसे जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे, उनको बाय लॉ लीगली अपने तरीके से उनको पैरोल भी मिल गया, वो अपने घर पे भी रह रहे हैं, अदालत ने उनको घर भेज दिया, राजीव गांधी के किलर भेज दिए। तो जब वो उनको कोई सोसाइटी ने उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड कंडक्ट उनके प्रिजन में रहा, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फ्री करा जाता?